हेलो। क्या मैडम, आज काम पे नहीं आने का? अरे मैडम, पर मुझे तो एडवांस चाहिए था थोड़ा। नहीं नहीं मैडम, मुझे ना मंडे को 9:30 बजे काम है, उसके पहले चाहिए था। अरे वो यूट्यूब पे इन्वेस्टोपीडिया इंडिया में शेफाली मैडम आती ना, तो वो हर वीकेंड पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स और सेक्टर बताती जो चलने वाला। पहले वो बोली कि रेल के स्टॉक चलेंगे, तो रेलगाड़ी से तेज भागा ना। फिर बोली बैंक के चलेंगे, तो बैंक के लाइन से लंबे लंबे रिटर्न दिए ना मैडम। और उसके बाद अब बोली टायर चलेगा, तो गुड़क रहा है धीरे धीरे। तो अभी अब मैडम मैंने ना पिछले में जो कमाया ना, उससे सिल्क की साड़ी ले लिया मैडम। तो मुझे अभी मंडे को जो वो बताएगी वो लेना रहेगा, तो पैसा चाहिए रहेगा, एडवांस चाहिए था मैडम। अच्छा मैडम, अब भी आ जाता है। एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफाली गर्ग। तो यस गाइस, जो कांता बाई है वो एकदम ठीक कह रही थी। आज मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट सेक्टर जो अब अच्छा रैली दिखा सकता है, और उसके टॉप 5 पिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन सा सेक्टर है नेक्स्ट जो रैली दिखा सकता है, क्या रीजन है कि मुझे लगता है उसमें रैली आ सकती है, एंड एट द एंड वी वुड डिस्कस 5 स्टॉक्स जो उस सेक्टर में अभी अच्छे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मार्केट में सेक्टरल रोटेशन होता है। एक टाइम पे होता है कि कोई सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरा कंसोलिडेट कर रहा है। सो दिस स्ट्रेटेजी, दिस टाइमिंग कि कब किस में एंटर करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यील्ड रिटर्न्स। और उसके लिए यू हैव टू डू इन डेप्थ रिसर्च। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारी ये रिसर्च के जो हम रिकमेंडेशंस देते हैं उसके रिजल्ट्स क्या है, तो आपकी स्क्रीन पर है। नाउ इफ यू वांट टू गेट बेनिफिटेड, 2 तरीके हैं इससे बेनिफिट होने के। एक कि आप हमसे प्लान लेके हमारी रिसर्च से डायरेक्टली बेनिफिट हो, हम आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड रिकमेंडेशंस आपको दे, या फिर आप हमसे सीख लो कि हम किस तरीके से रिसर्च करके ये निकालते हैं। दोनों ही चीज़ों के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9821611667 पे। यस, आपने सही सुना, हम आप लोगों को सिखाएंगे भी कि कैसे आप निकाल सकते हो स्टॉक्स। हमारा एजुकेशनल मॉड्यूल भी है, तो आप डेफिनेटली हमें कॉल कर सकते हैं एंड यूल गेट द सोल्यूशन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जो रेलवे के स्टॉक्स है, बहुत अच्छी रैली दे दी उन्होंने, बट स्टिल आईआरसीटीसी एक स्टॉक है जिसमें मुझे लगता है अभी भी पोटेंशियल है, जो एकदम से रैली दे सकता है। बाकी स्टॉक्स में आई वुड से वेट एंड वॉच शुड बी योर स्ट्रेटेजी। बैंकिंग के स्टॉक्स में रैली अभी भी बाकी है, और टायर सेक्टर में भी यही अप्लाई होता है, उसमें भी अभी गेम बाकी है। Coming on to the next sector, I feel the next sector which is going to show very good returns is cement sector. इसके रीजन समझते हैं। All over the world, चाइना के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है सीमेंट का, दैट इज इंडिया। यस, इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट पोटेंशियल है वो इतना स्ट्रांग है कि ये जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, यही जो सीमेंट सेक्टर है उसको बहुत अच्छा ग्रोथ देने वाला है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी बढ़ रही है, और आने वाले टाइम में और बढ़ने ही वाली है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फैक्ट कि इंडिया इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड इकोनॉमी। नाउ टूरिज्म गवर्नमेंट का फोकस है, उस पर वो स्पेंड कर रहे हैं, उस पर स्पेंड करेंगे, एयरपोर्ट्स बनाएंगे, हाईवेज बनाएंगे और मॉल्स बनाएंगे। इन सारी चीज़ों में ऑब्वियसली सीमेंट लगेगा, तो उस पर डिमांड रैंप अप होगी, राइट। जो गवर्नमेंट का बहुत ही टॉक्ड अबाउट पीएम आवास योजना है, उसमें रूरल एंड अर्बन दोनों ही सेक्टर से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। पोस्ट कोविड ये रियल एस्टेट में और रैंप अप हो गया है। सो एनबीसीसी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है, जो प्राइवेट ऑफिसेस है, वो भी रेनोवेशन के अंडर है। सब कुछ रिवैम्प हो रहा है, इंडिया खुद रिवैम्प हो रहा है, और उसमें जो बेसिक वो कहते हैं ना कि नींव में जो चीज़ लगेगी वो है सीमेंट। तो सीमेंट सेक्टर तो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। इफ़ यू टॉक अबाउट फैक्ट्स, तो 7 से 9% की ग्रोथ सीमेंट सेक्टर में हर साल फोरकास्ट की जा रही है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। अब इस टाइम पे सोने पे सुहागा ये हो गया है कि जो रॉ मटेरियल है सीमेंट के लिए, दैट इज कोल, और कोल के जो प्राइसेस है वो बहुत कम हो गए हैं, और इसका इम्पैक्ट अभी तक आया नहीं है जितना ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं बड़ी बड़ी कंपनीज उसी समय रॉ मटेरियल खरीद के मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे, राइट। दे मस्ट बी स्टोरिंग। तो जो पुराना महंगा वाला कोल है, हो सकता है वो अभी तक वो यूज़ कर रहे थे, बट ये जो सस्ता वाला कोल है जो उन्होंने अब इन्वेंट्री में ऐड करा है, जो यूज़ करना स्टार्ट करा है, इसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट्स ऑनवर्ड्स। तो डेफिनेटली जो सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स है वो बहुत अच्छी रैली दिखाएंगे। सेकंड, पेटकोक के भी बहुत ज्यादा प्राइसेस गिर गए हैं, जिसका बेनिफिट भी सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स को होगा। नाउ जो कोल एंड पेटकोक के जो रेट्स गिरे हैं, जिसकी वजह से मार्जिन्स बढ़ेंगे कंपनीज में, प्रॉफिट्स बढ़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो गई है, तो उसके 2 चीज़ होगी। एक तो बॉटम लाइन बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका
रॉ मटेरियल खरीदने में कम पैसा खर्च हो रहा है, तो आप दो तरह से प्ले कर सकते हो, या तो डायरेक्ट प्रॉफिट यील्ड कर लो, या फिर आप अपना प्रोडक्ट का रेट थोड़ा कम कर सकते हो, डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हो. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स. अगर बॉटम लाइन डायरेक्टली आपकी बढ़ रही है तो आप उस पैसे को तो डेफिनेटली यूज कर सकते हो प्रॉफिट्स को फॉर एक्सपेंशन, फॉर एनी अदर थिंग्स. ये जो रेट गिरा है एंड पेटकोक का, ये आने वाले कुछ टाइम तक, मीडियम टर्म तक इतना ही रहने वाला, एकदम से बढ़ेगा नहीं जब तक कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाता. सो दिस इज गोइंग टू बी रैंप अप स्टोरी फॉर कपल ऑफ ईयर्स. सो डेफिनेटली दिस इज अ टाइम वेयर इन यू शुड इन्वेस्ट इन टू सीमेंट सेक्टर. नाउ लेट्स डिस्कस द टॉप पिक्स. सी टॉप पिक्स में जो मुझे इस सेक्टर में सबसे अच्छे स्टॉक्स लगते हैं मैं उनकी बात करूंगी. सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज बिरला ग्रुप का है, उसका प्रोडक्ट है, डेफिनेटली दैट इज ऑन नंबर 1. Then comes JK Cement, Shree Cement, Heidelberg Cement. All have potential because industry as a whole has potential. इंडिविजुअल स्टॉक पिक करने के पहले डेफिनेटली आपको उसका एनालिसिस जरूर करना होगा, फंडामेंटल, टेक्निकल, फाइनेंशियल, सारा. तो एजुकेशनल मॉड्यूल है, उससे भी सीख सकते हो कि कैसे करना है. डेफिनेटली दिस सेक्टर हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. आई होप आप इस वीडियो से बेनिफिट हो. अगर ऐसा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.